जय हो। निर्वाणी माता की जय हो। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। बलभद्र अपराजित और अनंत वीर नारायण की यहाँ पर कथा चल रही है। अपराजित बलभद्र जो कि 16वें स्वर्ग में है, अच्युत इंद्र है और अनंत वीर का जीव पहले नरक की आयु होकर वापस से विंध्या पर्वत के पास एक नगरी में वहां पर जन्म लिया और एक अकृत्रिम चैतान में जाके अपनी विद्या सिद्ध कर रहा है। तभी उसके पूर्व भक्त का जो वात्सल्य था बलभद्र और नारायण में, बलभद्र और नारायण में इतना वात्सल्य होता है कि जब तक उनमें से कोई मोक्ष नहीं जाते तब तक वो भगवान तब तक साथ ही जन्म लेते रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का स्थितिकरण करते हैं। अमूमन जो बलभद्र होता है वो नारायण का स्थितिकरण करता है और यहाँ पर भी जो बलभद्र बने थे अपराजित, वो अनंत वीर का स्थितिकरण करने के लिए आए हैं और उनको संबोधन दे रहे हैं कि तूने अपना पूरा जीवन भोगों में निकाल दिया, इन भोगों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये भोग तो कांटों के समान है, कांटों की सैया है, जितना भोगोगे जितना भोग भोगोगे कांटे उतने ज़्यादा छुपते जाएंगे, उतना संसार भ्रमण बढ़ता जाएगा, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और कल भी हमने पढ़ा था, देखते हैं कि आज जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मनुष्य बड़ी कठिनाइयां से प्राप्त होता है। ये मनुष्य जो है ये चिंतामणि रत्न के समान है, ऐसे ही नहीं मिलता और इसको पाकर भी जो मूर्ख बिना धर्म के केवल भोगों का अनुभव करता है वे बहुमूल्य मणि को छोड़कर लोहे को ग्रहण करता है। क्या उपमा दी है कि एक तरफ रत्न है, कैसे रत्न, धर्म रूपी रत्न पड़े हुए हैं और एक तरफ लोहे रूपी भोग पड़े हुए हैं। तो रत्नों को छोड़कर लोहे रूपी भोगों की तरफ तुम जा रहे हो। तूने बहुत दिनों तक विद्याधनों के भोग भोगे, अब तू इन्हें छोड़ और मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य तपस्या धारण कर। यदि तू इन विषयों के उत्पन्न होने वाले दुख को ना छोड़ेगा तो फिर जो वचन के भी ना कहे जाए ऐसे नरकों के दुख पहले के समान फिर हुए। बोले यार तू विद्याधनों के भोगों को छोड़कर और तपस्या में लग जा, और नहीं तो तू जहाँ से आया है फिर वही वापस जाना चाहता है। ये विद्याधर, क्या तू नरक के मां को भूल गया? और उसको वो संबोधन दे रहे हैं अपराजित जो अच्युत इंद्र हैं, वो तो कह रहे हैं कि तू इतनी जल्दी भूल गया, एक भव में भूल गया तू चारित्र्य को छोड़कर आज इंद्रियों को सुखों की सेवा कर रहा है। ये राज्यभार अनेक प्रकार के वैर उत्पन्न करने वाला है, अनेक प्रकार का शुभ करने वाला है, नरक का कारण है, धर्म का नाश करने वाला है। विद्वान लोग सदा इसकी निंदा करते रहते हैं, इसलिए तू इसका त्याग कर। ये कुटुंबी माँ को उत्पन्न करने वाला है, क्रूर है, धर्म को नाश करने वाला है, पापों की प्रेरणा करने वाला है, इसलिए चारित्र्य धारण करने के लिए तू इसका शीघ्र त्याग कर दे। सब प्रकार के दुखों के सागर मोह रूपी माँ का नाश कर परमेश्वरी दीक्षा धारण कर। ये परमेश्वरी दीक्षा ही सब प्रकार की चिंता, संकल्प, विकल्प आदि से रहित है। और उससे कह रहे हैं तू जगत को त्याग दे, क्योंकि उन्हें पता है ये भव्य है, आगे चल के भव्य बनेगा। और अगर ये सब चीज छोड़ेगा नहीं, इतनी जल्दी से मोक्ष को नहीं जा पाएगा। समस्त कर्मों का नाश करने वाली है, सब जीवों का हित करने वाली है। एक लोग भी इसकी पूजा करते हैं, किसकी? मुनि के चारित्र की। मोक्ष की ये जननी है, अनंत को प्रकट करने के लिए ये श्रेष्ठ स्थान है। तीर्थंकर की विभूति देने वाली है, तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि सबकी सेवा करते हैं, तीन लोग उसको नमस्कार करते हैं। अनेक गुणों के भरपूर, काम रूपी वन को जलाने वाली अग्नि के समान है, चतुर और धीर भी इसे धारण कर सकते हैं। ये स्वर्ग रूपी घर की सीढ़ी है, सब तरह के उपमाओं से रहित है। ये जो मोक्ष मार्ग है इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार इंद्र के उपदेश से वे विद्याधर कारवती के प्राप्त हो जाने से उसी समय वैराग्य और रत्नत्व को प्राप्त हुआ। वे विद्याधर उसी समय परग्रह रहित जीव भी सब जीवों का करने वाला सुरामर गुरु नाम के मुनिराज के पास पहुंचा।
सुरामन गुरु। उस पुण्यमान्य मुनिराज को नमस्कार कर उनकी आज्ञा अनुसार वस्त्र आदि और भाई परिग्रह मिथ्या आदित्य आभ्यंतर परिग्रह त्याग कर दीक्षा को धारण कर लिया। देखो उसने कितना अच्छा काम किया। वो पूर्व स्वरूप से आया, उसको संबोधन देने और उसका जाति स्मरण करके उसका स्थितिकरण करके उसको जिस कार्य में लगाना था उस कार्य को लगा के चला गया। यही सच्चे व्यक्ति की पहचान होती है। उसके अनेक जीवों का हित करने वाले आगम का अभ्यास और फिर मोक्ष रूपी घर के आंगन के समान अनेक प्रकार का तपस्या करने लगा। किसी दिन वे मुंडाल शरीर से मोह छोड़कर कर्मों को नाश करने के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए नंदन नाम के पर्वत पर पद्मा योग धारण कर विराजमान हुए। पहले भक्के अश्वग्रीव का छोटा भाई सुकर्ण संसार में परिभ्रमण कर अज्ञान तप से कहीं पर दुष्ट असुर हुआ था। उस समय वे कहीं जा रहा था। मार्ग पर उसने सब तरह के परिक्रम से रहे पर्वत के समान अचल ध्यान रूप मुद्रा को देखा। उनके दर्शन करने मात्र से ही उस पापी को क्रोध उत्पन्न हो गया। अब क्या था, वो अशुभ कर्म करके एक असुर दुष्ट असुर हुआ, असुर कुमार देव ऐसे हुआ। और उसने जैसे मुंडाज को देखा तो पूर्व का जो बैर था वो उत्पन्न हो गया। और वह दुष्ट मुंडाज के ऊपर भय उत्पन्न करने वाले को भरपूर उत्पन्न करने वे दुष्ट चित्त को चलाने वाले बल बंधन ताड़न दुर्वचन भाव भाव के अनेक विकारों पर उत्पन्न करने लगा। परंतु वे मुंडाज घोर उपद्रव को जीतकर अपने मन को आत्म ध्यान में लगाया और निर्भय होकर मेरु पर्वत के समान निश्चित विराजमान थे। देव योग के तराजित पर्वतों की हिमालय चलायमान हो जाए, परंतु धीर की मुनियों का ध्यान कभी चलायमान नहीं हो सकता। उस दुष्ट ने युवराज को महाध्यान से चलायमान करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वह उन्हें चलायमान नहीं कर सका। इसलिए वे लज्जित और लाचार होकर अदृश्य हो गया। संसार में युवराज धन है जो दुर्जनों के द्वारा घोर होने पर भी अपने ध्यान में कभी चलायमान नहीं होते। अब देखो कभी कभी मुनि महाराज का ध्यान होता है, अपन लोग भी ध्यान कराते हैं, तो बहुत से लोग तो आगे से आगे झुकते उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और बहुत ही आदर भाव से सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ दुष्ट लोग भी रास्ते में हमें मिलते हैं, वो उल्टा सीधा भी बोलते हैं, कुछ टिप्पणी कर जाते हैं। तो दुनिया में सब तरह के ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारे जो मुनराज हैं वो समता के धारी होते हैं, वो इनसे विचलित नहीं होते। ऐसे मुनराज के चरण कमलों को इंद्र चक्रवर्ती आदि सभी नमस्कार करते हैं। इसलिए मैं भी उनका फल प्राप्त करने के लिए मस्तक झुकाकर उनको नमस्कार करता हूँ। उन मुनराज ने जीवन पर्यंत तपस्या किया और अंत में अपनी आयु थोड़ी जानकर संन्यास धारण किया, अल्लाह समाधि और धीरेन्द्र देव के चरणों में अपना मन लगाया, शुभ आराधनाओं का आराधन किया, अपने शरीर के प्रणामों का त्याग किया। एक नाथ मुनि संन्यास की श्रेष्ठ विधि के अनुसार प्राणों का त्याग कर उत्तम चरित्र के फल से उनके अच्युत स्वरूप में प्रतीत हुए। अब यहाँ से फिर दोनों भाई एक साथ हो गए, जो चक्रवर्ती के बलभद्र और वहाँ अब वो अच्युत, वो कौन है, अपराजित कौन है, वो वहाँ का राजा है, अच्युत इंद्र है। और ये कौन बन गया, प्रतीन्द्र, सेकंड लेफ्टिनेंट यानी एसडीएम। कौन है वहाँ का, डीएम, ये बन गया एसडीएम। या ये समझो वो राजा है तुझे युवराज। अब ऐसे ही इनकी कथा चलती रहेगी, जहाँ जहाँ वो राजा बनेगा ये युवराज बनेगा, या वो बलभद्र बनेगा वो नारी बनेगा। ऐसे जहाँ भी वो श्रेष्ठ सबको प्राप्त करेगा, ये उनका एंड में आके ये जो अपराजित है ये शांतिनाथ भगवान बनेंगे और वो उनका मुख्य गढ़ बनेगा। ठीक है भाई, चक्रायुग हाँ चक्रायुग। देखो ये बहुत अच्छा बात है। पहले आपके इंद्र के साथ करने वाले लोगों का विरोध किया था। अब वो नहीं पहुंचता उसके बाद, अपने भाई के बाद वह प्रतिदिन इंद्र के साथ जिनालयों में जाकर पूजा करता था, भगवान के कल्याण में परम उत्सव मनाता था। सब तरह के सुशोभित परस्पर प्रेम करने वाले तो दोनों ही इंद्र प्रतिदिन पहले जन्म के किए हुए धर्म के प्रभाव से शुभ सागर में निमग्न थे। इसी अब क्या होता है, इसी जम्बूद्वीप के गुणों के सागर पूर्व विदेश क्षेत्र में
दो विदेह क्षेत्र होते हैं, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। दोनों में 32 नगरियाँ होती हैं, पूर्व में 32 नगरी और ये जम्मू जो सुदर्शन मेरू है उसके दोनों तरफ है। 16 होते हैं। क्यों 32 बंदी 160 हो गए ना, तभी तो 160 हो गए, 32 बंदी 160। 16 हाँ 16 होंगे तो 32 16 नगर इधर, 16 पूर्व में, 16 पश्चिम में, कुल 32 नगरियाँ हो गई और वहाँ पर 32 तीर्थंकर हो सकते हैं मैक्सिमम, और नहीं तो चारों में एक तो कम से कम 20 1170 20 कैसे होते हैं कि 5 विदेह हैं, 5 विदेह में से एक विदेह में 4 रहते हैं, जो सुदर्शन मेरू से संबंधित है। जो विजयचर यानी हाथी खंड में है वहाँ 2 सुमेरु हैं, वहाँ पर 2 विदेह हैं, तो वहाँ पर 4 और 4 8, ऐसे ही 8 वहाँ पर 8 और 8 पुष्कर और ढीक के 2 विदेह हैं। तो ऐसे करके मिनिमम 20 नंबर होते हैं, और जो नाम यानी पहले 4 नाम है वो चारों नाम रहेंगे सुदर्शन मेरू के संबंधित जो 16 नगरियाँ हैं। 16 में भी 4 का ग्रुप है, उस 4 के ग्रुप में एक तीमंदर स्वामी होंगे, और यदि वो चारों का तीमंदर होगा तो चारों का नाम तीमंदर ही होगा, लेकिन वो एक दूसरे को दर्शन नहीं करते, देखते नहीं। बहुत बड़ी बड़ी जम्बूद्वीप के बराबर नगरियाँ है ना, तो बड़ी बड़ी है, तो इसलिए वो मैक्सिमम 16, एक में 32 और अधिकतम 160, कम से कम 20 अधिकतम 160 अजीतनाथ भगवान के 170 रुपये 5 भरत 5 रावत को मिला के। अब वहाँ पर अब क्या हो गया कि मंगलावती नाम का मनोहर देव है, उस मंगलावती महादेव अनादि निधन है सीता नदी कुल पर्वत के बीच में। सीता नदी जो निकलती है वहाँ से होके कुल पर्वत के बीच में बख्शागिरी वन की विधि से घिरा हुआ है, उसके मध्य में विद्या पर्वत खड़ा हुआ है। यानी 16 में 32 कुल नगरी में 32 ही विजयात, कुल 34 विजयात होते हैं मध्य क्षेत्र में, और कल को विस्तार से पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो।